बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़े, ये मामला समाप्त हो गया है। अभ्यर्थी छात्र खुश हैं, लेकिन अब क्रेडिट की लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी इसे योगी आदित्यनाथ का अभ्यर्थी के प्रति चिंता बता रही है और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी कह रहे हैं कि योगी सरकार ने उनके जन्मदिन पर उन्हें तोहफा दिया है। उनके कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थियों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, ये उसकी जीत है। ये जयंत चौधरी का ट्वीट है 26 दिसंबर को। उन्होंने लिखा, कल मेरा जन्म दिवस है और इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाही भर्ती में 3 साल की आयु सीमा बढ़ेगी। योगी जी ने उचित निर्णय लिया है। रालोद कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया और अपनी बात मनवाई है। अब रालोद इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन जब अखिलेश से ये बात पूछी गई कि जयंत चौधरी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने चुटीले अंदाज में पूछ लिया कि उन्हें रिटर्न गिफ्ट क्या मिल रहा है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि अखिलेश जयंत की ट्वीट से सहमत दिखाई नहीं पड़ते। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने यह बदलाव छात्रों के डर से किया है। उम्र को लेकर पूरे प्रदेश के नौजवान में आक्रोश था। कम से कम सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। हमारा बर्थडे गिफ्ट है, तो क्या बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही, बीजेपी को ऐसा दावा कर रही है? अब रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है? ये बातें मत किया करो आप लोग। मैं बात समझ रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं सर। लोकसभा ये जो उम्र बढ़ाने की बात थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए, मेट्रो में शराब बेचना चाहते थे। ट्वीट हो गया, बदल गए। उम्र को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवान आक्रोशित थे। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कहा कि उम्र बढ़ानी चाहिए और कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया। ये नौजवानों के आक्रोश से डरते हैं। अखिलेश की इस बात को उनकी जयंत चौधरी के प्रति नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से ऐसी बात चल रही थी कि जयंत चौधरी बसपा प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे लाना चाहते हैं। हालांकि पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया तो उनका जवाब साफ था कि मायावती से उनकी कोई बात नहीं चल रही। मायावती का स्टैंड शुरू से ही क्लियर है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगी। अब कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि उनका मन ना हो फिर भी हम उन्हें गठबंधन में ले लें। अब सवाल ये भी है कि मायावती को जयंत चौधरी से क्यों जोड़ा जा रहा है। अगर जयंत चौधरी चाह रहे थे कि मायावती गठबंधन का हिस्सा हो तो किस आधार पे? तो जवाब सुनिए। जयंत चौधरी की पार्टी यूपी की पश्चिमी बेल्ट में मजबूत है। इस बेल्ट में मुसलमानों और दलितों की संख्या भी अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट ने जहां मायावती को पहली बार संसद पहुंचाया था, वहीं सहारनपुर की हरौड़ा सीट ने मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 17 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह विधानसभा की 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों पर जिसकी जीत होती है, समझिए सत्ता की कुंजी उसी के पास है। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुल आरक्षित सीटों में से 35 सीटें जीत पाई और उसकी सरकार बन गई। तब बीएसपी 24 सीटों और बीजेपी 18 सीटें पर सिमट गई थी। 2007 के चुनाव में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब उसने कुल आरक्षित सीटों में से 62 पर कब्जा कर लिया था। 2012 में जब फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तब भी उस कुल आरक्षित सीटों में से 58 पर उसे विजय मिली। 2017 में बीजेपी सत्ता में आती है तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 70 सीट अपनी झोली में डाल ली है। राज्य में दलित आबादी 21% के करीब है। इन्हीं वोटों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए है। अभी भी दलित वोटों का झुकाव बहुजन पार्टी और उसकी नेता मायावती के प्रति रहा है। बसपा जब भी चुनाव लड़ती है, अगर उसे किसी दूसरे वर्ग का समर्थन नहीं मिलता, तब भी वो करीब 20% वोट पा लेती थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उसके वोटों का प्रतिशत घटकर 13 के करीब रह गया। जो उसके 7-8% वोट कम हुए, उसका ज्यादातर हिस्सा बीजेपी की झोली में चला गया, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दलित वोट जाटव और गैर जाटव में बटा हुआ है। राज्य में 7 प्रमुख दलित जातियां हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि जाटवों के अलावा बाकी सभी जातियों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है।
राज्य में बीजेपी की सफलता का राज भी यही है। उसने सवर्णों को तो गोलबंद किया ही, दलितों में से भी प्रमुख जाति जातव के अलावा बाकी जातियों को अपने पक्ष में कर लिया। इसी तरह ओबीसी में से भी प्रमुख जाति यादव को छोड़कर उसने लोध, कुर्मी समेत दूसरी जातियों को अपनी ओर मिला लिया है। लेकिन घोसी के चुनाव में उसका ये तिलिस्म टूटता हुआ नजर आया। घोसी में बीजेपी के कोर वोट ग्रुप में बड़ी सेंध लगी। सवर्णों में ठाकुर और भूमिहारों से वोट उसे चुनाव में उम्मीद से बहुत कम मिले। राजभर और निषादों के वोट भी उसे कम मिले। सबसे बड़ा फर्क डाला दलित वोटों में। आमतौर पर बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती। बसपा अपने मतदाताओं को अपने विवेक और स्थानीय आधार पर किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालने की छूट दे देती है। घोसी का उपचुनाव भी बसपा ने नहीं लड़ा, हालांकि इस बार वोट की छूट नहीं थी। उसके लिए ऐसे निर्णयों से आमतौर पर बीजेपी को फायदा मिल जाता है। लेकिन घोसी में क्या हुआ? घोसी में जब मायावती ने देखा कि सपा मजबूती से लड़ रही है और बीजेपी को मुश्किलें आ रही है, तो मतदान से सिर्फ 4 दिन पहले बसपा ने अपने लोगों के लिए नया फरमान जारी किया कि वे नोटा पर बटन दबाएं और वोट नहीं देने जाएं, घर में बैठें। लेकिन दलितों ने क्या किया? दलित मतदाताओं ने मायावती की नहीं सुनी। उन्होंने नोटा पर कम, सपा उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादा बटन दबाया। नतीजा ये निकला कि बीजेपी वहां चारों खाने चित्त हो गई। सपा उम्मीदवार 42,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीत गए। तो एक तरह से देखा जाए तो आंकड़े ये इशारा करते हैं कि जिस मायावती के पास दलितों की कमान एक वक्त होती थी, जिसके हाथ खींच लेने से अटल सरकार गिर गई थी, उनका करियर लगभग अवसान की ओर मुड़ चला है। शायद यही वजह है कि अखिलेश मायावती के साथ जाना नहीं चाहते और जयंत चौधरी, जो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मायावती को साथ लाने की कोशिश में है, इंडिया छतरी के साथ लाने की कोशिश में है, वो भी अखिलेश के कड़े रुख से अपना रास्ता बदलते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।